रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। क्या बात है, आज इतना रोमांटिक मूड में? अरे मैं जब भी तुमको देखता हूँ ना, मेरे दिल से रोमांस निकलने लगता है। अच्छा, ये बात है। यही बात है यार। तो सुनो ना, हाँ? मैं जरा घूम के आता हूँ, ठीक है? इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं किसी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रहे हो ना? अरे यार, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो उसको क्या जरूरत है किसी गर्लफ्रेंड की। और वैसे भी मैंने बनाया ना कि तुम मेरी सिर्फ पत्नी ही नहीं हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी हो। इतना ही प्यार करते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी तो कर दो। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से तो तुम्हारी इच्छा पूरी करते ही आ रहा हूँ। अब नई इच्छा कौन सी जाग गई तुम्हारी? मुझे गोवा जाने की इच्छा है और यह इच्छा हमारी बेटी की भी है। वहाँ जाके मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा, मैडम गोवा जाके एंजॉय करना चाहती है तो ठीक है मैडम, आपकी ये इच्छा हम पूरी करा देंगे, बहुत जल्दी पूरी करा देंगे। आपको गोवा ले जाएंगे, गोवा में समुद्र में नहलाएंगे, हम सब मिलजुल के नहाएंगे और समुद्र के किनारे रात को वहाँ एक से एक पार्टियां होती हैं। हाँ, और पार्टियों में ना एक से एक डांस होता है, विदेशी लोग आके डांस करते हैं, तो उनके साथ हम लोग डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करेंगे। ये हुई ना बात। ये कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे शीतल, अचानक कुछ बताया नहीं? बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे और वो रोहित कहाँ है, तुम्हारे हस्बैंड? क्या बताऊं भैया, अम्मा बाबूजी के जाने के बाद आपने मुझे कितने अच्छे से पाला पोसा, मेरी पढ़ाई पूरी कराई, मेरी शादी कितने अच्छे से कराई। एक बड़े भाई होने का सारा फर्ज आपने निभाया। अरे वो सब छोड़ो, पर पहले को ये बताओ कि हुआ क्या है? क्या बताऊं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। रोहित आजकल बहुत शराब पीने लग गए और अगर मैं उसे कुछ भी बोलती तो वो मुझसे लड़ाई करता। ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, फिर उसको ये अचानक आदत कैसे लग गई? और सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई है। अरे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था रोहित के बारे में कि वो ऐसा करेगा। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है ये सब बात करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ गलत फहमी हो गई हो? मैं ये सब सहन नहीं कर पाई भैया, इसीलिए घर छोड़कर आ गई। अरे हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो। नहीं भैया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो तुम यहाँ आई हो ना, तो तुम यहाँ आराम से रहो, ठीक है? और मैं रोहित से मिलता हूँ, अब 2-4 दिन के अंदर ही इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहो तुम, ठीक है? ठीक है भैया, अब आप ही कुछ करिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कुछ करता हूँ और तुम एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है? अरे शीतल, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी। रोहित, आइए भैया, बैठिए। हाँ भैया, बताइए। अरे वो शीतल घर पे आई है और मैं ये क्या सब सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। अब मैं क्या बताऊं भैया, शीतल तो छोटी छोटी बात का ना बतंगड़ बना देती है। छोटी छोटी बातें? अरे तुम आजकल ड्रिंक करने लग गए हो, काम पे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आ गई है और तुम इन सब बातों को छोटी छोटी बात बोल रहे हो। भैया मैं कभी कभी दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, और रही बात गर्लफ्रेंड की तो उसका नाम सपना है और वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और शीतल तो बात बात पे शक करती है। अब क्या है, शीतल तो अभी घर पे आई है, वो आराम से कुछ दिन रहेगी, लेकिन तुम ये बात याद रखो कि तुमने बहुत मेहनत की थी, तब कहीं जाके तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा हुआ है, और आज तुम एक लड़की के चक्कर में अपना बिजनेस बर्बाद करने पे जा रहे हो। और समझ लो ये बात को कि वो लड़की ना तुम्हारा दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है, तुम्हारे सारे पैसे लूट लेगी और तुमको कंगाल बना के, बर्बाद बना के छोड़ देगी, समझ गए? और मैं ना ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, समझ गए? भैया आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोले और मैं सुनता रहूँ।
ठीक है, अब मैं उस लड़की के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके प्यार का जो नशा है ना वो तुम्हारी आंखों में चढ़ा हुआ है। लेकिन ये नशा बहुत दिन नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ये नशा उतर जाएगा। तुम मेरे सिर्फ एक ही सलाह मान लो, तुम उस लड़की के ऊपर अगर पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो तुम पैसा खर्चा करना बंद कर दो, फिर देखना वो क्या रंग दिखाती है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लड़कियों को, समझ गए ना? तो ठीक है, तुम यही मेरी सलाह मान के रखना। मैं जा रहा हूँ, और इसके बाद कुछ भी होता है तो प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिए, ठीक है? क्या सोच रहे हो? भैया आप मेरे लिए परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ और मैं परेशान भी नहीं हूँ। देखो, जीवन में ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन हमको इसमें अच्छे से ध्यान देके इसमें से निकलना है, ये सोचो, समझे? और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोहित को समझाऊं अच्छे से, और मैंने समझाया भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाएगा कि वो क्या गलत कर रहा है, और मैं भी उसके लिए लगा हूँ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, 2-3 दिन के अंदर ही मैं इसको एकदम ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया, खाना तैयार है, चलो खा लेते हैं। ठीक है ना? तुम लोग जाओ, लगाओ, मैं आता हूँ। शीतल चल, ठीक है। हाँ रोहित। भैया आपने सही कहा अच्छा। था, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो मुझसे 5 लाख मांग रही है, क्या? नहीं तो बर्बाद करने की धमकी दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो, तुम मेरी बात सुनो। कल शाम को ये दोनों मार्केट जाएंगे, और घर पे मैं अकेला रहूंगा। तुम उस लड़की को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करूँ। तुम बाहर ही रुकोगे, वो लड़की बस आएगी और मैं उससे अकेले में बात करूँ। हाँ, बैठो। अच्छा, तो तुम ही हो वो सपना जो मेरे रिलेटिव रोहित के यहाँ काम करती थी? हाँ मैं ही हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोग को ना अगर पैसे कमाने का इतना ही शौक है ना, तो कोई नौकरी करो, कोई बिजनेस करो ना। काहे के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो? तुम लोग को शर्म वरम नहीं आती? आज तुम लोगों के कारण दूसरे लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ भी है तुमको? आप साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ सुनना चाहती तो सुनो। तुम रोहित के ऑफिस में काम करती थी और उसको अपने प्रेम जाल में फांस लिया, और अब उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। 5 लाख रुपए मांग रही हो उससे। सर आप बिना कुछ जाने मेरे ऊपर इतने सारे इल्जाम मत लगाओ। आपको मालूम भी है हुआ क्या है? आपका रोहित कोई शरीफ आदमी नहीं है। मैं उसके ऑफिस में काम करती थी। उसने मुझे बोला कि वो कुंवारा है और मुझसे शादी का वादा भी किया। मैं भी उसकी बातों में आ गई। उसने मेरा फायदा उठाया और अब वो अपनी लाइफ से मुझे हटा देना चाहता है। ये सब झूठ है, तुम सब गलत बात कर रही हो। मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं जब आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगी तब तो आप मानोगे ना। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और मेरे को पूरी जानकारी नहीं थी करके मैं भी, चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन देखो, अब मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ। जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन अब इस बात को खत्म करना है, और इस बात को खत्म करेंगे तो ही इसमें तुम्हारा भी आगे अच्छा होगा और मेरे दामाद का भी घर परिवार बचा रहेगा। मैं समझता हूँ इस बात को कि इस बदनामी के बाद तुमको इस शहर में रहने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तुमको अब किसी और शहर में जाना भी पड़ेगा, और उसके लिए पैसे लगते हैं। लेकिन आप ये तो सोचो कि रोहित के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका बिजनेस तो अभी डाउन चल रहा है, तुमको तो मालूम है ना। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। वो मुझे 5 लाख रुपए देगा, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी बस। देखो ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम को समझा है, तो तुम भी हमारे प्रॉब्लम को समझो। वो अगर 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है तो बीच का रास्ता अपन निकालते हैं। सुनो,
मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे देता हूँ। 2 लाख रुपए भी कोई कम नहीं होते। इससे तुम दूसरे शहर में जाके अपनी ज़िंदगी आराम से शुरू कर सकते हो। मैं यही कहूँगा कि कैसे भी करके अब इस मामले को ख़त्म करना है। तो मैं तुमको कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम 2 लाख रुपए ले लो और मामले को खत्म करो। देखो सर, आप एक अच्छे इंसान लगे। रोहित आपका रिलेटिव है, फिर भी आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, तो ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। रोहित, वो लड़की आई थी मेरे पास, उससे मेरी बात हो गई है। नहीं, तुम ज्यादा कुछ मत समझो, सिर्फ इतना जानो कि कल तुम 11 बजे शीतल को लेने आ जाओ। हाँ रोहित, आ गए तुम? नीचे हो ना? तो ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में शीतल को नीचे भेजता हूं, तुम वहीं रहो, ठीक है? ओके। शीतल, हाँ भैया। सुनो ना, वो रोहित नीचे आया हुआ है तुमको लेने के लिए, तो तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सामान पैक करो और उसके साथ चली जाओ। भैया, उसने जो हरकत की है ना, उससे मेरा मन एकदम टूट चुका है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा नहीं होता, जीवन साथी से कई बार कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लें, नाता तोड़ लें। देखो, उसने अपनी गलती का एहसास किया है, उसने माफी भी मांग ली है। अब मेरे ख्याल से तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम उसको माफ कर दो। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। ठीक है फिर, ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो, अच्छा हुआ ना, आपकी बहन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, उसका सब कुछ अच्छा हो गया, वो अपने घर चली गई। और एक भाई को क्या चाहिए, बस बहन अच्छे से रहे, मैं और क्या चाहता हूँ बताओ। हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा, अब ये बताओ, गोवा कब चलना है? जाएंगे जाएंगे, क्या हुआ है, अब तुमसे क्या छुपाना। शीतल का ये जो प्रॉब्लम चला ना, इसमें मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब गोवा जाना है तो 3-4 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि पैसे नए आएंगे तभी हम तो गोवा जाएंगे ना। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास, अगर तुमको आसपास घूमना हो तो मैं तुमको घुमा सकता हूँ। नहीं नहीं, आसपास हमें नहीं जाना है, जाएंगे तो गोवा। ठीक है, अब हम जाएंगे तो गोवा।